जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्न को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली ये वीडियो है। तो चलिए साथियों, प्रश्न को अब देखते हैं। प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? अग्नाशय। अग्नाशय में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने पराजित किया था। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय जो है देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मंडल ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। ग्रेगर मंडल ने किए थे। पांचवा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट का होता है। छठा प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है ऑक्सीजन है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। ऑक्सीजन है। सातवां प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। कानपुर में स्थित है। प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा है? प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? याद रखिए, रूपांतरिक ताना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। रूपांतरिक ताना। नौवां प्रश्न है, जमायते इस्लामी किस देश की राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो याद रखिएगा, जमायते जो है यह बांग्लादेश का है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बेलूर का संबंध किससे है? बेलूर का संबंध किससे है? रामकृष्ण परमहंस से है। रामकृष्ण परमहंस यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस है। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। साथियों, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे? भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। भारत के अंतिम वायसराय एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी? जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सा उपाधि दी थी? याद रखिएगा, इसको जो उपाधि मिला था, अंग्रेज खान की उपाधि मिला था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेज खान की उपाधि मिला था। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुआ था? महाबलीपुरम की मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, पल्लव राजवंश के समय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। पल्लव राजवंश के समय। 17वां प्रश्न, कुदईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कुदईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 18वां प्रश्न है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो आए थे अप्रैल 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। अप्रैल 1952 में आए थे। 19वां प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो वह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। 20वां प्रश्न है, लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो रामकृष्ण थे पहले भारतीय। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएंगे। 21वां प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएंगे। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है?
दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, महाराष्ट्र में स्थित है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी चला जाएगा, ब्रिटेन। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिरा था? नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को। यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएंगे। 25वां प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 26वां प्रश्न है, याद रखने वाला प्रश्न सब है, बहुत अच्छा है। लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त है। 27वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। कॉफी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक अग्रणीय राज्य है कॉफी उत्पादन में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 29वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या है? 1900 यह है सिंचाई एवं कृषि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, सिंचाई एवं कृषि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक काफूर को। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे, मलिक काफूर को भेजे थे। उम्मा ए चहलगानी का गठन किसने किया था? उम्मा ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, उम्मा ए चहलगानी का गठन जो किए थे वो किए थे इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। 32वां प्रश्न है, कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, उत्तर पश्चिम चीन में। 33वां प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है। ओरीविले का संबंध किससे है? ओरीविले का संबंध जो है अरविंद घोष से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, और अरविंद घोष से। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, अंग्रेजी है राजकीय भाषा। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, रास बिहारी घोष ने की थी। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएंगे, चित्तरंजन दास थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे, विलियम जोन्स थे। 39वां प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी का है। 40वां प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को किसमें परिवर्तित किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को किसमें परिवर्तित किया गया है? तो विधि के अधिकार में परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएंगे, विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया है। चलिए 41वां प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन मुक्त कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन मुक्त ये पाए जाते हैं हिमालय की अधिक ऊंचाई पर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं शंकुधारी वन। फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू जो होता है यह वायरस के कारण होने वाला एक बीमारी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 43वां प्रश्न है, ब्रोमीन सामान्यतः किस ताप की अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन सामान्यतः सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी किनारे बसा है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, कावेरी नदी किनारे बसा है। मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस का संबंध किससे है? वो है शाहजहाँ से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, शाहजहाँ से। भारत में सबसे ऊंचे बांध कौन सा है? वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। भारत में सबसे बड़ा नियोजक कौन है? भारत में सबसे बड़ा नियोजक रेलवे है, भारतीय रेलवे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। मशरूम
किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक है? मशरूम में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक है? प्रोटीन की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, प्रोटीन के। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, मकर रेखा कहा जाता है। किस रेखा पर दिन और रात बराबर होता है? किस रेखा पर दिन और रात बराबर होता है? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। इंटरप्रीटेड ऑफ मेलडिज के लेखक कौन है? इंटरप्रीटेड ऑफ मेलडिज के लेखक कौन है? वो है झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, झुम्पा लाहिरी है। सोहनी किस समय का राग है? सोहनी किस समय का राग है? सुबह का। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। गुर्थनिक किसकी प्रसिद्ध चित्रकारी है? गुर्थनिक किसकी प्रसिद्ध चित्रकारी है? याद रखिएगा पिकासो के, पाब्लो पिकासो का है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, पाब्लो पिकासो का है। भारतीय संसद पर अकादमिक हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर अकादमिक हमला 13 दिसंबर 1901 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 58वां प्रश्न है, गरुड़ किस देश की वायु सेवा एयरलाइंस है? गरुड़ वह है इंडोनेशिया की। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, इंडोनेशिया की। 59वां प्रश्न है, संकुल वन मुक्तक किस प्रदेश में उगते हैं? संकुल मुक्तक टैगा प्रदेश में उगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, टैगा प्रदेश में संकुल वन मुक्तक उगते हैं। 60वां प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, एंथोलॉजी। और डेली टेस्ट के रूप में एक प्रश्न तो आपको पहले बता ही चुके हैं, डेली टेस्ट के रूप में एक प्रश्न रहता है। तो चलिए टेस्ट वाला प्रश्न है लास्ट का, ये वाला बताइए, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? आपको जवाब देना है कौन सा राज्य इसमें सही ऑप्शन में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।